श्री गणपति जी महाराज की जय। चौथ माता की जय। आज मैं आपको तिल चौथ की व्रत कथा श्रवण कराऊंगा। इसे बड़ी चौथ तथा माघी चौथ भी कहा जाता है। यह चौथ माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस चौथ की व्रत की कथा यह है, एक सेठानी के संतान नहीं होती थी। उसने एक दिन अपने पड़ोस की महिलाओं को माघ महीने की चौथ पर पूजा करते हुए देखा तो उनसे पूछा कि इस पूजा को करने से क्या होता है। तो तब उन महिलाओं ने उत्तर दिया कि माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत करने से और पूजा करने से अन्न, धन, सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सेठानी बोली, हे चौथ माता, यदि मैं नहाई रह जाऊं तो सवा शेर का तिल कुट्टा करूं और चौथ का व्रत भी करूं। बाद में वह नहाई रह गई, लेकिन उसने व्रत नहीं किया। फिर सेठानी बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो 2.5 शेर का तिल कुट्टा करूं और चौथ का व्रत भी करूं। बाद में उसके पुत्र भी हो गया, लेकिन उसने व्रत नहीं किया। समय बीतते बीतते पुत्र विवाह के योग्य हो गया। तब सेठानी बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे बेटे का विवाह भी हो जाए तो 5 शेर का तिल कुट्टा करूं और चौथ माता का और चौथ का व्रत भी करूं। इस पर चौथ माता की कृपा से लड़के का विवाह तय हो गया और फिर निर्धारित तिथि पर उसकी बारात भी रवाना हो गई। लेकिन फिर भी सेठानी ने व्रत नहीं किया। तब चौथ माता ने सोचा कि यह सेठानी जब से नहाई रही है तभी से व्रत करने को बोल रही हैं, लेकिन अभी तक किया नहीं है। यदि इसको अपना सामर्थ्य तथा चमत्कार नहीं दिखाया तो मुझको कलयुग में कोई मानेगा ही नहीं। अतः चौथ माता ने अपना चमत्कार दिखाने की ठान ली। उधर विवाह में लड़के के 3 फेरे लेते ही चौथ माता अत्यंत गर्जना करते हुए पहुंची और लड़के को फेरों से उठाकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। फिर गणगौर के दिन उसकी पत्नी गणगौर पूजने के लिए गांव के बाहर गई तो पीपल के पेड़ पर से आवाज आई, मेरी अधब्याही ब्याहोड़ी पत्नी, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे इस पेड़ पर से मुक्त कराओ। यह सुनकर लड़की घबरा गई और अपने घर वापस आकर अपनी माँ को सारी बात बताई। तब उसकी माँ ने वहाँ आकर देखा तो अपने ही दामाद को पाया। उसने दामाद से पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। तब दामाद ने बताया कि मैं तो गणेश जी के पास में गिरवी रखा हुआ हूँ। मेरी माँ ने चौथ माता का व्रत करने को कहा था लेकिन किया नहीं, इससे गणेश जी नाराज हो गए हैं। तब लड़की की माँ तुरंत ही अपने दामाद की माँ के पास में गई और उसे सारी बात बताई। तब उस लड़के की माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत ही चौथ माता और गणेश जी से क्षमा मांगी। फिर उसने विधि विधान से व्रत किया और तिल कुट्टा भी किया। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस लड़के को मुक्त कर दिया। तब उस लड़के का विवाह संपूर्ण हुआ और वह अपनी पत्नी को साथ में लेकर अपने घर आ गया। उनको चौथ माता और गणेश जी की कृपा प्राप्त हुई। हे चौथ माता, जैसे तुमने उन पर कृपा करी वैसे ही हम पर भी करना। इस प्रकार चौथ माता की कथा संपूर्ण होती है। बोलिए श्री चौथ माता की जय। गणपति जी महाराज की जय।